ओके जी स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे आपका एक तरह से जो ट्रैक्स हम डिस्कस कर रहे थे आपके नर्वस सिस्टम के अंदर के जितने भी ट्रैक्स थे उनको हमने देख लिया था। ठीक है, पहला लेक्चर हमारा था कि आपके जो ट्रैक्स थे उनका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि आपके जो ट्रैक्स होते हैं उनका इंट्रोडक्शन क्या होता था। फिर हमने जो है वो डिटेल से वहाँ पे चीजें पढ़ी। फिर हमने क्या किया, फिर हमने वहाँ पे एक कोर्टिको आपका एक तरह से कोर्टिको जो मतलब कि कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक था उसको हमने डिस्कस किया, जो आपका एक मोटर ट्रैक होता है। ठीक है, जो आपका डिसेंडिंग ट्रैक होता है। ठीक है, मतलब कि कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक डिस्कस करने के बाद हमने क्या किया, हम जनाब दूसरा जो हमारा लेक्चर था वो आपका एक तरह से जो सेंसरी ट्रैक थे, सेंसरी ट्रैक को हमने डिस्कस किया। उस सेंसरी ट्रैक को हमने देखा था कि आपके जो सेंसरी ट्रैक्स होते थे उनको हम एक तरह से असेंडिंग ट्रैक्स भी कह रहे होते थे, और फिर वो आपके दो तरह के होते थे। ठीक है, यानी कि आपका एक तरह से एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता था और दूसरा आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता था। ठीक है, वो सारी चीजें हम जो उनको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसी मतलब के जो कल वाला आपका लेक्चर है उसी को बेस बना के आज वाले लेक्चर को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देखिए, आज जो हमें मेनली डिस्कस करना है वो कौन सा होगा। आज जो हम आपका एक तरह से ट्रैक को डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एक तरह से, यार इसको साथ साथ आप नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, पेज नंबर मतलब कि वही है जो हमने पहले किया हुआ है, मतलब कि आपका, ठीक है, मतलब कि इसको हाँ 524 है। ठीक है, उसने बता दिए। तो आपने जो है वो इसके नोट्स बनाने हैं, मैंने आपको बता दिया कि इसके साथ साथ आपने नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, मतलब कि आपके नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको ये चीजें जो है वो क्लियर होती जाएंगी साथ साथ। तो मतलब क्या, अब हम चलते हैं, क्या है आपने कहना है कि ये क्या होता है कि आज जो हम जिसको डिस्कस करेंगे वो होगा आपका आपका जो होगा वो डीसीएमएल को। ठीक है, यानी कि आपका डोर्सल कॉलन मीडियल लेमिनिस्कस जो ट्रैक होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। किसको आज हम डिस्कस करेंगे, वो होगा आपका डोर्सल कॉलन मीडियल लेमिनिस्कस। और डोर्सल कॉलन मीडियल लेमिनिस्कस के कौन से फंक्शंस होते हैं, ये क्या क्या करते हैं, इसको हम जो वो मतलब कि कल जो है वो डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनके सारे काम, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जो डोर्सल कॉलन मीडियल लेमिनिस्कस है ये आपका क्या है, ये आपका एक तरह से सेंसरी ट्रैक है। ठीक है, ये आपका एक तरह से सेंसरी ट्रैक है जो आपको पता है। फिर आपने कहना कि इसके अंदर भी क्या होती है कि तीन न्यूरॉन्स होती हैं। क्या होती हैं कि आपके तीन न्यूरॉन्स होती हैं, यानी कि इसकी तीन जो इसकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, वो तीन न्यूरॉन्स से मिलकर बनी होती है। यानी कि आपकी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होगी, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होगी और आपकी एक तरह से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स होगी। ठीक है, मतलब कि जो कल वाला अगर आपको लेक्चर आता है तो आज वाला आपको समझना आसान होगा। फिर आपने कहना है कि इसमें क्या होता है कि इसके सारे जो आपने फंक्शंस हैं वो आपको फंक्शंस पता चल, मतलब कि हमने कल डिस्कस कर लिए थे कि इसके सारे जो फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं। आज मेनली हमने क्या करना है, जो आपका डीसीएमएल, इस डीसीएमएल को हमने एक तरह से ड्रा करना है। ठीक है, कि आपका जो डीसीएमएल है इसको जो हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ड्रा करने का बहुत ही सिंपल वे है। आपने क्या करना है, आपने जो है वो अपने मतलब कि समझने के लिए आपने क्या करना है कि आप जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड है उस स्पाइनल कॉर्ड को ड्रा कर लेना है। फिर जैसे ही आपने जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को ड्रा कर लेते हो, ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक आपका डोर्सल हॉर्न होता है। ठीक है, जो आपका एक तरह से पोस्टीरियर जो डोर्सल हॉर्न, यानी कि जो ऊपर वाला है, ठीक है, जो ऊपर वाला है, ये क्या होता है, ये जनाब आपका एक तरह से डोर्सल हॉर्न होता है जिसको हम पोस्टीरियर हॉर्न भी कहते हैं। और जो नीचे वाला होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जनाब आपका एक तरह से एंटीरियर हॉर्न, या इसको हम एक तरह से वेंट्रल हॉर्न भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें से क्या होता था, इसमें से जनाब आपका जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स थी, या हम सिंपली कह सकते हैं कि जो आपकी मोटर सेंसेशंस थी, जो मोटर फाइबर्स थे, वो इससे पास आउट होते थे और फिर आपके जो टारगेट ऑर्गन्स होता था या अफेक्टेड जो मसल्स होता था वहां तक आपकी जो है वो मोटर न्यूरॉन चली जाती थी। लेकिन जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाले में क्या होता है कि जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जो आपके सेंसरी फाइबर्स हैं, वो आपके डोर्सल हॉर्न से पास करते हैं। डोर्सल हॉर्न से पास करने के बाद ये फिर आगे जो है वो ऊपर की तरफ असेंड करते हैं और आपके ब्रेन की तरफ जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि आपको जो है चीजें अच्छी तरह पता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आज हमने जो मेनली डिस्कस करना है वो कौन सा है, वो जनाब आपका एक तरह से जो है वो डीसीएमएल है। किस आपके ट्रैक्स को डिस्कस करेंगे, वो होगा डीसीएमएल। और डीसीएमएल आपको पता है कि ये जो डीसीएमएल होता है ये आपका आपका जो है वो सेंसरी ट्रैक है, यानी कि असेंडिंग ट्रैक है। और इसकी जिस तरह मैंने कहा कि इसकी भी क्या होती है कि आपकी तीन न्यूरॉन्स होती हैं। क्या होती हैं कि आपकी तीन न्यूरॉन्स होती हैं। अब फॉर एग्जांपल डीसीएमएल का एक फंक्शन हम जो है वो पकड़ लेते हैं और उसी फंक्शन के ऊपर जो है वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहता हूँ कि ये आपका जो है वो आपका मसल है। ठीक है, ये आपकी बॉडी का कोई ना कोई क्या है, मसल है। ठीक है, ये आपकी बॉडी का एक मसल है।
अब ये आपकी बॉडी का मसल है या आपकी बॉडी की क्या है, स्किन है। अब इसके ऊपर क्या है कि इसके ऊपर जनाब आपको पता है कि आपके कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? आपके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ऐसे ही है ना, इसमें रिसेप्टर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि आपका पेसिनियन कॉर्पसल होता है, क्या होता है कि आपका एक तरह से पेसिनियन कॉर्पसल होता है या पेसिनियन रिसेप्टर होता है, या फिर आपका एक तरह से मीजनर कॉर्पसल या आपका एक तरह से मीजनर रिसेप्टर होता है, ठीक है, आपको पता है। फिर क्या होता है कि जनाब ये जो आपका पेसिनियन कॉर्पसल है, ये क्या करता है, ये आपकी जो डीप वाइब्रेशन होती है, कौन सी जो डीप वाइब्रेशन होती है, उसको एक तरह से सेंस करता है। और जो आपका मीजनर कॉर्पसल होता है, वो क्या करता है, वो जनाब आपकी जो लाइट वाइब्रेशन होती है, उस लाइट वाइब्रेशन को क्या करता है, सेंस करता है, ठीक है। तो इस तरह आपने समझना है कि क्या होता है कि जो आपका एक मसल है या आपकी एक स्किन है, ठीक है, स्किन के ऊपर क्या है कि दो आपके क्या है कि रिसेप्टर्स मौजूद है। पेसिनियन कॉर्पसल है जिसने क्या करना है, आपकी स्किन के ऊपर जो डीप वाइब्रेशन है उसको सेंस करना है। दूसरा क्या होता है कि आपका मीजनर कॉर्पसल है, और उसने क्या करना है, उसने जनाब आपकी जो लाइट वाइब्रेशन है उस लाइट वाइब्रेशन को क्या करना है, सेंस करना है, ठीक है। मतलब कि और जो वाइब्रेशन वाली जो सेंसेशन है, ये आपका डीसीएमएल लेकर जाता है। कौन लेकर जाता है? आपका जो डीसीएमएल है, वो जनाब आपका सेंस करता है और आपके ब्रेन की तरफ लेकर जाता है। आज हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है कि आपने यहाँ पे समझना कि जैसे ही आपकी एक वाइब्रेशन आती है, यानी कि आपका मोबाइल जो है उसने वाइब्रेट किया, उसमें चाहे डीप वाइब्रेशन थी या फिर आपकी क्या थी, आपकी लाइट वाइब्रेशन थी, वो मतलब कि आपकी स्किन के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हुई, और आपके जो रिसेप्टर्स थे उन्होंने सेंस किया। जैसे ही रिसेप्टर्स ने सेंस किया तो उन्होंने क्या कर दिया, आपकी स्किन के पास जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स थे, क्या थे आपकी स्किन के पास, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स थे, उन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट किया। क्या किया? आपके जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स थे, उन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स को एक तरह से स्टिमुलेट किया। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो थे, वो मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुए, ये आपके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं। ये आपके यहाँ पर आपके एक तरह से मतलब कि जो आपकी वाइब्रेशन की जो सेंसरी सेंसेशन थी, उसको लेकर कहाँ गए, उसको लेकर जनाब आपके जो स्पाइनल कॉर्ड का डोर्सल हॉर्न है, वहां तक लेकर गए। जैसे ही आपके जो है वो डोर्सल हॉर्न तक लेकर गए, तो ये क्या होता है, ये इसी तरह मतलब कि इस तरह ऊपर की तरफ असेंड कर जाता है। अब यहाँ पर जो वो टर्निंग पॉइंट है, कल हमने देखा था कि जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक थी, उनका जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स था, वो क्या करता था, वो जनाब दूसरी साइड पे चला जाता था। यानी कि उसमें दो चीजें थी। उसमें एक चीज तो ये थी कि वो क्या था, वो जनाब उसका जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स था, वो यहाँ पे जनाब एंड हो जाता था। जैसे यहाँ पे एंड हो जाता था, तो यहाँ से आपका जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स है, जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स है, वो स्टार्ट हो जाता था। और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जब वो अपोजिट साइड पे चला जाता था, ठीक है, यही हमने कल पढ़ा था कि ये चीज होती है। लेकिन जो आज वाला सीन है, जो डीसीएमएल है, इसमें क्या होता है, इसमें सीन कुछ यूं होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है, जैसे ही वो आपका डोर्सल हॉर्न में आता है, तो वही फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स इसी तरह ऊपर चला जाता है। अभी तक फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंड नहीं हुआ। एक तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन अभी तक एंड नहीं हुआ, और दूसरा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स वो जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की अपोजिट साइड पे नहीं गया। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स अभी तक इप्सी लेटरल साइड पे, यानी कि अगर लेफ्ट साइड से, यानी कि अगर मैं कहता हूँ ये आपकी लेफ्ट साइड है, आपकी बॉडी की लेफ्ट साइड है, तो अगर ये लेफ्ट साइड से उसने वाइब्रेशन की सेंसेशन को मतलब कि लेकर गया है आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक, तो वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स आपके डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर गया, तो अभी तक है जो है वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स ही है, और वो इस तरह ऊपर की तरफ असेंड कर जाएगा। जैसे ही वो ऊपर की तरफ असेंड करता जाएगा, इसी तरह जनाब वो ऊपर की तरफ एक तरह से असेंड करता जाएगा, इस तरह मतलब ऊपर की तरफ आपके ब्रेन की तरफ जो वो चलता जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि सेम इसी तरह, यानी कि सेम इसी तरह अगर हम जो है वो अपोजिट साइड की बात कर लें, अगर हम जो है राइट साइड ऑफ योर बॉडी की बात बात कर लें, वहां पर भी क्या होगा, ये सीन मतलब कि आपका सेम सीन होगा, ठीक है। सेम सीन किस तरह होगा, यानी कि आपके पेसिनियन कॉर्पसल होंगे, ठीक है, पेसिनियन कॉर्पसल होंगे और आपके मीजनर कॉर्पसल होंगे। वो आपकी वाइब्रेशन को सेंस करेंगे, और आपका क्या होगा, आपको जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है, ठीक है, यानी कि आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है, उसकी सेंसेशन को इस तरह जनाब आपकी कहाँ पे आ जाएगी, आपकी जो डोर्सल हॉर्न है वहां पे आ जाएगी। फिर क्या होगा कि ये जो सेंसेशन होगी, ये इस तरह ऊपर की तरफ एक तरह से असेंड करती जाएगी, इस तरह जनाब आपकी असेंड करती जाएगी। यानी कि राइट साइड से आ रही है, तो वो अभी तक राइट साइड पे ही है, इप्सिलेटरल साइड पे ही है आपकी सेंसेशन या आपके फाइबर और आपके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। अगर लेफ्ट साइड पे आ रही है, तो लेफ्ट साइड के जो भी फाइबर्स हैं और उनके अंदर जो भी आपकी वाइब्रेशन की सेंसेशन है, वो उसी साइड पे है, लेफ्ट साइड पे ही है, और वो अभी तक आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ही है, ठीक है जी, आपने समझना है। फिर क्या होता है, फिर आपका सीन कुछ यूं होता है कि इसमें क्या होता है कि जो आपके नीचे से ये फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक है,
इसके साथ क्या होगा कि जो ऊपर वाले जो कुछ और जो फाइबर्स होंगे वो भी इसके साथ मिलते जाएंगे, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि ये क्या था कि ये ऊपर वाला पर आपका मसल था। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये जो आपका मसल जो नीचे मैंने आपको मसल बनाया, वो क्या था, आपका लेग का मसल था, ठीक है। किसका, आपका लेग का मसल था। या आपकी जो लोअर बॉडी है, ठीक है, जो आपकी लोअर बॉडी है उसका मसल था। यानी कि जो पहला मैंने मसल बनाया वो मैंने बनाया आपके लेग का, या आपकी जो लोअर बॉडी है, ठीक है, जो लोअर बॉडी है, ये लोअर हाफ ऑफ योर बॉडी है उसका मसल था, ठीक है। फिर उसने जनाब एक तरह से ऊपर की तरफ असेंड करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये जो मसल अभी मैं ऊपर की तरफ बना रहा हूँ, ये क्या है, ये आपका एक तरह से जो है वो आर्म, ठीक है, किसका है, आपकी आर्म का मसल है, या आपकी जो अपर बॉडी है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपने लाजमी लिखना है। ये आपकी अपर बॉडी का मसल है। ये क्या करेगा, ये भी उसी तरह सेम मतलब कि सीन होगा, पेसिनियन कॉर्पसल, विजनल कॉर्पसल वाइब्रेशन को सेंस करेगा, और आपकी वहां से क्या हो जाएगी, फास्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। फास्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है वो भी आपके क्या हो जाएगी, उसी आपकी जो पहली जो फास्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो थी नीचे से आ रही थी, उसके साथ जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो ट्रेवल करता जाएगा। यानी कि उसी के साथ ही ऊपर की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यानी कि जो ऊपर की तरफ आ रही है वो क्या करेंगी, वो भी जनाब डोर्सल हॉर्न से डोर्सल हॉर्न में आएंगी, और वहां से जो है वो ऊपर की तरफ असेंड कर जाएंगी। यानी कि जो नीचे की तरफ जो फास्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है उसी के साथ ही जनाब ट्रेवल करना स्टार्ट कर देंगी ऊपर की तरफ। यानी कि ये क्या बन जाएंगे, हम सफर बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये हम सफर बन जाएंगे और ऊपर की तरफ क्या करेंगे, एक तरह से असेंड करते जाएंगे इस तरह। सेम इसी तरह यहाँ पे सीन होगा, ठीक है, कि आपका क्या होगा कि जो आपका क्या होगा कि जो आपके यहाँ पे एक तरह से मसल होगा, वो किसका होगा, ये आपके आर्म का मसल होगा, या आपकी अपर बॉडी का, आपकी क्या अपर हाफ ऑफ योर बॉडी का मसल होगा। वहां से भी क्या होगी कि जो आपकी फास्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होगी, कौन सी, जो आपकी फास्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होगी वो आएगी और आपके डोर्सल हॉर्न में आएगी। फिर जना वो सेम इस तरह ऊपर की तरफ एक तरह से असेंड करेगी, इस तरह ऊपर की तरफ क्या करेगी, असेंड करेगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है कि जो मैंने नीचे फाइबर्स बनाए, ठीक है, जो मैंने नीचे की तरफ फाइबर बनाए, इन फाइबर्स को कहते हैं, ठीक है, जो मतलब कि नीचे की तरफ जो फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स को क्या कहते हैं, इन फाइबर्स को हम कहते हैं जनाब आपके एक तरह से फेसिकुलस ग्रेसिलस। क्या कहते हैं, ये जो फाइबर्स मैंने नीचे बनाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि जो नीचे की तरफ से फाइबर्स आ रहे हैं, इन फाइबर्स को हम कहते हैं आपके एक तरह से फेसिकुलस, क्या कहते हैं कि फेसिकुलस कहते हैं, फेसिकुलस आपके ग्रेसिलस, क्या कहते हैं कि फेसिकुलस ग्रेसिलस, ठीक है, फेसिकुलस ग्रेसिलस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर्स हैं। यानी कि जो नीचे की तरफ से फाइबर्स जा रहे हैं उसको हम कहते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलस। और ये जो फेसिकुलर ग्रेसिलस होते हैं, ये आपकी जो लेग्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी लेग्स होती हैं, जो आपकी जो एक तरह से लोअर बॉडी होती है, ठीक है, वहां से आप क्या करते हैं, वहां से जो आपकी एक तरह से सेंसेशन है, यानी कि जो भी डीसीएमएल जो भी सेंसेशन को ऊपर की तरफ लेकर जाता है, यानी कि कौन कौन सी, फाइन टच हो गया, वाइब्रेशन होगी, प्रोप्रियोसेप्शन होगी, वो जितनी भी डीसीएमएल की जो सेंसेशन होगी, वो आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो सेंस करेगा वो फेसिकुलस ग्रेसिलस होगा। वो क्या करेगा, ये मतलब कि जो फेसिकुलर ग्रेसिलस होंगे इनको आप कह सकते हैं कि आपके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं। यानी कि ये जो आपके फाइबर्स हैं, ये आपके लेग्स और लोअर बॉडी के से जो आपकी जो है वो जितनी भी डीसीएमएल जो सेंसेशन आपके ब्रेन तक लेकर जाएगा उसको एक तरह से लेकर आएंगे, ठीक है। यानी जो मतलब कि जो आपकी यानी जो अपर बॉडी और arm से जो अच्छा, फिर क्या होगा कि जो आपके दूसरे होंगे, ठीक है, यानी कि जो आपके, अब वॉइस आ रही है ना, हेलो। जी जी आ रही है।
ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो आपके दूसरे होंगे, मतलब कि आपके फेसिकुलस ग्रेसिलस, ठीक है, फेसिकुलस ग्रेसिलस ये आपके लेग्स और लोअर बॉडी से जो आपकी सेंसेशन होगी उसको लेकर जाएंगे। और जो आपका फेसिकुलस क्यूनिएटस होगा वो क्या करेगा, जो आपकी आर्म और अपर बॉडी होगी वहां से आपके एक सेंसेशन को लेकर जाएगा। ठीक है, ये आपने समझना है यहाँ तक। फिर क्या होगा कि जो भी आपके जो फेसिकुलस क्यूनिएटियस और फेसिकुलस ग्रेसिलस जो है ये क्या करेंगे, ये जनाब आ जाएंगे कहाँ पर, ये आ जाएंगे आपके एक तरह से मेडुला ओब्लांगेटा के पास। ठीक है, कहाँ पे आ जाएंगे, जो आपका मेडुला ओब्लांगेटा होगा, ठीक है, जो आपका एक मेडुला ओब्लांगेटा होगा उस मेडुला ओब्लांगेटा के पास आ जाएंगे। अब जैसे ही आपके मेडुला ओब्लांगेटा के पास आ जाएंगे ना, ठीक है, जैसे ही आपके एक तरह से मेडुला ओब्लांगेटा में आएंगे तो मेडुला ओब्लांगेटा में इनके क्या है कि इनके जो है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, इनके क्या है कि न्यूक्लियस है, यानी कि एक न्यूक्लियस यहाँ पर है और एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, और दूसरा सेम इसी तरह एक न्यूक्लियस ये है और एक न्यूक्लियस ये है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो फॉर एग्जाम्पल जो नीचे आपके क्या है कि जो नीचे आपके आ रहे हैं, जो आपके एक तरह से फेसिकुलस क्यूनिएटियस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके फेसिकुलस क्यूनिएटियस के थे ना, ये क्या करेंगे, जो आपका फेसिकुलस क्यूनिएटियस के जो फाइबर्स हैं उनका जो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस को कहेंगे कि आपका न्यूक्लियस क्यूनिएटियस। ठीक है, क्या कहेंगे कि आप हम कहेंगे उसको न्यूक्लियस क्यूनिएटस। ठीक है, आपने सही तरह लिख लेना है कि न्यूक्लियस क्यूनिएटस कहेंगे। ठीक है, यानी कि आपके जो फेसिकुलस क्यूनिएटस के जो फाइबर जो मेडुला ओब्लांगेटा तक जाएंगे उनके लिए मेडुला ओब्लांगेटा के पास एक न्यूक्लियस होगा, उसको कहेंगे न्यूक्लियस क्यूनिएटस कहेंगे। ठीक है, और जो आपका दूसरे होंगे, ठीक है, जो आपके एक तरह से फेसिकुलस ग्रेसिलस के फाइबर होंगे वो क्या करेंगे, वो ऊपर की तरफ असेंड करेंगे, और उनके लिए भी जो आपका एक तरह से न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे, उस न्यूक्लियस को हम कहेंगे जनाब आपका न्यूक्लियस न्यूक्लियस फेसिक आपके न्यूक्लियस ग्रेसिलस क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि आपका न्यूक्लियस ग्रेसिलस होगा। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस ग्रेसिलस होगा। मेडुला ओब्लांगेटा में फेसिकुलस फेसिकुलस क्यूनिएटस के जो फाइबर्स आएंगे उनके लिए जो न्यूक्लियस होगा उसको हम कहेंगे न्यूक्लियस क्यूनिएटस कहेंगे। ठीक है, और जो आपका एक तरह से फेसिकुलस ग्रेसिलस के जो फाइबर्स होंगे जब वो मेडुला ओब्लांगेटा में आएंगे तो उनके लिए जो एक तरह से न्यूक्लियस होगा उसको हम कहेंगे न्यूक्लियस ग्रेसिलस होगा। ठीक है, ये आपने समझना है। फिर क्या होगा कि सेम इसी तरह ये जो आपके एक तरह से फाइबर्स होंगे, ठीक है, ये मतलब कि जो अपोजिट फाइबर्स हैं, ठीक है, यानी कि जो अपोजिट फाइबर्स हैं ये भी एक तरह से ऊपर की तरफ असेंड करेंगे। ठीक है, ये मतलब जो आपके ग्रीन कलर के हैं ये किसके हैं, ये आपके फेसिकुलस ग्रेसिलस के हैं। तो ये आपके किस में एक तरह से एंटर होंगे, ये किस न्यूक्लियस में एंटर होंगे, वो न्यूक्लियस आपके ग्रेसिलस के अंदर एंटर होंगे। ठीक है, और जो दूसरे हैं, ठीक है, जो एक तरह से अपोजिट वाले हैं, ठीक है, जो अपोजिट वाले हैं वो किसके अंदर एक तरह से एंटर हो जाएंगे, मतलब कि ये वाले, ठीक है, जो अपोजिट वाले हैं जो वो किसके अंदर एंटर हो जाएंगे, जो मतलब कि फेसिकुलस क्यूनिएटस के थे तो वो आपके न्यूक्लियस, ठीक है, वो किसमें आपकी जो न्यूक्लियस क्यूनिएटस है उसके अंदर एक तरह से एंटर हो जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। जैसे ही वो एंटर होंगे तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका एक तरह से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है वो यहाँ पर एक तरह से एंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है आपका डीसीएमएल का वो कहाँ पे एंड होगा, वो आपके जो मेडुला ओब्लांगेटा, जो आपके मेडुला ओब्लांगेटा में जो न्यूक्लियस है वहां पे एंड हो जाएगा। जो फेसिकुलस क्यूनिएटस के जो फाइबर्स हैं, ठीक है, जो डीसीएमएल में फेसिकुलस क्यूनिएटस के जो फाइबर्स हैं वो किस में एंड हो जाएंगे, वो न्यूक्लियस क्यूनिएटस में एंड होंगे। ठीक है, और जो आपके फेसिकुलस ग्रेसिलस जो नीचे की तरफ से फाइबर्स आ रहे हैं वो मेडुला ओब्लांगेटा में किस न्यूक्लियस में एंड होंगे, वो उनके न्यूक्लियस ग्रेसिलस में एंड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होंगे, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो एंड हो जाएंगे। जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स एंड होंगे तो इन्हीं न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर जो न्यूरॉन्स होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है वो स्टार्ट होंगे तो वो क्या करेंगे, वो जनाब यहाँ पे एक तरह से मतलब कि अपोजिट साइड पे टर्न मतलब कि करेंगे। ठीक है, यानी कि अपोजिट साइड पे चले जाएंगे, और ये जो आपके दोनों फाइबर्स होंगे, ये दोनों जो फाइबर्स होंगे ये इस तरह मतलब कि इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह इनका हो जाएगा। यानी क्या, यानी कि इनकी जो डिकोसेशन हो रही है, क्या हो रही है, एक तरह से जो डिकोसेशन हो रही है या आपकी एक तरह से क्रॉसिंग हो रही है, ठीक है, आपकी डीसीएमएल की, वो कहाँ पे हो रही है, वो मेडुला ओब्लांगेटा में हो रही है। ठीक है, आपके कहाँ पे हो रही है, आपके एक तरह से मेडुला ओब्लांगेटा में हो रही है। और सेम इस तरह जो आपके लेफ्ट साइड से फाइबर जा रहे थे वो क्या करेंगे, वो भी आपके एक तरह से अपोजिट साइड पे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होगा, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होके वो क्या करेगा, वो जनाब अपोजिट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, क्या चला जाएगा, एक तरह से अपोजिट साइड पे चला जाएगा।
जैसे ही वो आपका एक तरह से अपोजिट साइड पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आप कह सकते हो जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, इसमें क्या हो रही है, इसमें जनाब आपकी एक तरह से डिकोस्टेशन हो रही है। फिर ये जो आपके फाइबर्स होंगे जैसे ही क्रॉस हो जाएंगे, तो ये ऊपर की तरफ एक तरह से असेंड करेंगे, ठीक है। कहाँ मतलब कि जो है वो ऊपर की तरफ असेंड करेंगे, यानी कि आपके मेडुला ऑब्लांगेटा में जाएंगे। फिर मेडुला ऑब्लांगेटा सॉरी आपके मेडुला ऑब्लांगेटा से ऊपर जो है वो पोन्स में जाएंगे, ठीक है। किस में जाएंगे, जो आपका पोन्स होगा उसमें जाएंगे। फिर ऊपर जो है वो आपका एक तरह से मिड ब्रेन में जाएंगे, वो अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फिर आपने कहना है कि जो आपके एक तरह से जो जितने भी फाइबर्स होंगे, ठीक है, जो भी डीसीएमएल के फाइबर्स होंगे, वो डिकोसेट्स करेंगे इन दी मेडुला ओब्लांगेटा। कहाँ पे डिकोसेट करेंगे, मेडुला ओब्लांगेटा, इन देयर रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस, ठीक है। एंड फिर क्या करेंगे, असेंड करेंगे कॉन्ट्रालेटरल एज मीडियल लेमिनिस्कस। फिर क्या करेंगे, वो ऊपर की तरफ असेंड करेंगे कॉन्ट्रालेटरल। नीचे जो थे मेडुला ओब्लांगेटा से नीचे नीचे वो इप्सिलेटरल थे, इप्सिलेटरल थे, ठीक है। ये आपने समझना है, मैंने आपको बताया था कि नीचे जो है वो इप्सिलेटरल थे। जैसे वो मेडुला ओब्लांगेटा में उनकी डिकोसेशन हो जाएगी, तो वो कॉन्ट्रालेटरल जाएंगे, अपोजिट साइड पे जाएंगे और ऊपर की तरफ क्या करेंगे, एक तरह से असेंड करेंगे, ठीक है। जैसे वो एक तरह से ऊपर की तरफ असेंड करेंगे जनाब, ऊपर की तरफ असेंड करते जाएंगे, ठीक है। और आपके किस आपकी जो मिड ब्रेन होगा, ठीक है, ये क्या है, ये जनाब आपके एक मिड ब्रेन है, इस मिड ब्रेन से पास करेंगे। जैसे ही आपके एक तरह से मिड ब्रेन से पास करेंगे, तो फिर ये कहाँ पे चले जाएंगे, ये आपके एक तरह फोर ब्रेन में एंटर हो जाएंगे। कहाँ, जो आपका फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में एंटर हो जाएंगे, ऐसे ही है ना। तो फोर ब्रेन में क्या होगा, फोर ब्रेन में जनाब इनका एक तरह से वेलकम करने के लिए क्या होगा, इनके वेलकम करने के लिए आपका थैलेमस होगा, ठीक है। क्या होगा कि थैलेमस होगा, ठीक है। और थैलेमस में जो कौन सा न्यूक्लियस होता है, थैलेमस में जो न्यूक्लियस होता है वो होता है आपका वीपीएल न्यूक्लियस, ठीक है। जो थैलेमस में न्यूक्लियस होता है वो वीपीएल न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे भी क्या होगा, आपका एक तरह से वीपीएल न्यूक्लियस होगा थैलेमस में। जैसे ही वो आपके एक तरह से थैलेमस में जाएंगे, यानी कि ये आपका था आपका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, आपके क्या वीपीएल न्यूक्लियस में जाएगा। जैसे भी वीपीएल न्यूक्लियस में एंटर होंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगी, जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स है, ठीक है, जो आपके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स है, वो आपके एक थैलेमस के वीपीएल न्यूक्लियस में एंड हो जाएंगे, ठीक है, एंड हो जाएंगी। फिर क्या होगा, फिर जनाब आपका एक तरह से ये वाला इसके पास क्या होते हैं, इसके पास होते हैं आपका, इसी के पास क्या पड़े होते हैं आपका, सॉरी आपका क्या इंटरनल कैप्सूल पड़ा होता है, क्या पड़ा होता है कि जो एक तरह से इंटरनल कैप्सूल है, ठीक है, वो इंटरनल कैप्सूल पड़ा होता है। जैसे इंटरनल कैप्सूल होगा, तो ये क्या करेंगे, ये मतलब कि आपकी सेंसरी है, तो ये क्या करेंगे, ये जब सेंसरी है, तो ये जनाब आपके जो एंटीरियर फाइबर्स है, ठीक है, जो एक तरह से सेंसरी है, तो ये आपके इंटरनल कैप्सूल का जो एंटीरियर फाइबर्स है वहां से पास होंगे, ठीक है, एंटीरियर फाइबर से पास होंगे, ठीक है। इस तरह ये भी एंटीरियर फाइबर से पास होंगे, और सेम इसी तरह ये जो है ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी जनाब आपके जो एंटीरियर फाइबर्स है वहां से क्या हो जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे। फिर जैसे ही पास आउट हो जाएंगे, तो ये मतलब कि जो आपका हायर सेंटर है, हायर सेंटर ऑफ योर ब्रेन, जिसको हम सेरेब्रल कोर्टेक्स कहते हैं, ये प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कोर्टेक्स कहते हैं, वहां तक चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह ऊपर की तरफ जो है वो चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह इनकी एक तरह से प्रॉपर जो है वो मैकेनिज्म हो रहा होता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि जो आपका थैलेमस होता है, वहां पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की एंडिंग हो रही होती है, और वहीं से जो आपके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स है उनकी एकदम से स्टार्टिंग हो रही होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका एक तरह से जो मतलब कि डीसीएमएल, ठीक है। डीसीएमएल में आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ ये कहना है कि इसमें क्या होता है कि जो आपका डीसीएमएल होता है उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो हैं वो अगर लेग्स पे अगर वाइब्रेशन हो, जो आपकी लोअर बॉडी में वाइब्रेशन हो, ठीक है, तो वो अगर मतलब कि डीप वाइब्रेशन होगी या आपकी लाइट वाइब्रेशन होगी, वो रिस्पेक्टिव जो एक तरह से कैप्सूल होंगे या सॉरी रिस्पेक्टिव जितने भी उसके रिसेप्टर्स होंगे वो सेंस करेंगे, वो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करेंगे। जैसे ही वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स को, अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जैसे वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर जो न्यूरॉन्स होगा वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल कॉलन में एंटर हो जाएगा। जैसे ही वो डोर्सल कॉलन में एंटर हो जाएगा, तो वो इसी तरह इप्सिलेटरली, यानी कि जहां तक इप्सिलेटरली अगर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी आ रहा है, तो उसी उसी साइड से ऊपर की तरफ असेंड करेगा। जैसे ही वो ऊपर की तरफ असेंड करेगा, तो फिर क्या होगा कि ये मतलब कि नीचे जितने भी फाइबर्स आ रहे थे वो आपके लेग्स से आ रहे थे, आपकी लोअर बॉडी से आ रहे थे। और जो एक तरह से ऊपर यानी कि जो आपका फेसिकुलस ग्रेसिलस है, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है, ठीक है, वो जैसे ऊपर की असेंड करता है,
तो उसके साथ रास्ते में कुछ और जो फाइबर्स हैं वो भी उनके साथ मिल जाते हैं, यानी कि उनके हम सफर बन जाते हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि आपके आर्म और अपर बॉडी में जो वाइब्रेशन हो रही होगी वो फेस्टिकुलस क्यूनिएटस सेंस करेंगे। वहां पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो मतलब कि हो स्टिमुलेट हो जाएगी, डोर्सल कॉलन में आएगी, ठीक है। जो आपका डोर्सल हॉर्न होगा, जो डोर्सल हॉर्न होगा उसमें आएगी, फिर वो उसी के साथ जो है वो एक तरह से असेंड करेगी। इस जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है वो ऊपर की तरह एक तरह से असेंड करेंगी। जैसे वो ऊपर की तरफ असेंड करेगी तो ये मेडुला ओब्लांगेटा में चले जाएंगे, क्योंकि मेडुला ओब्लांगेटा के नीचे क्या स्टार्ट होता था, आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल कर आपके मेडुला ओब्लांगेटा तक चले जाएंगे। जैसे ही आपके मेडुला ओब्लांगेटा तक चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, मेडुला ओब्लांगेटा में उनका एक तरह से वेलकम करने के लिए जो है वो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं। अगर वो मतलब कि आपके क्या हो जाएंगे, इप्सिलेटरल, ठीक है, इप्सिलेटरल यानी कि यहाँ से जितने भी फाइबर्स आ रहे हैं, तो मतलब कि इप्सिलेटरली जो फेस्कुलस ग्रेसिलस जो फाइबर्स ऊपर की तरफ असेंड कर रहे हैं, उनके लिए जो न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस ग्रेसिलस होता है। और वो इप्सिलेटरली होता है, उसी साइड पे ही होता है, अपोजिट साइड पे नहीं होता। यानी कि अगर ये फेस्कुलर ग्रेसिलस है, ये लेफ्ट साइड से जा रहा है, तो उसका जो न्यूक्लियस होगा वो भी आपके लेफ्ट साइड ऑफ द मेडुला ओब्लांगेटा ही होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो फेस्टिकुलस ग्रेसिलस होगा उसका एक तरह से वो एंड हो जाएगा, उसके जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है वो एंड हो जाएगा न्यूक्लियस ग्रेसिलस में, ठीक है। फिर क्या होगा कि जो फेसिकुलस क्यूनिएटस के जो फाइबर हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं, वो जनाब एंड हो जाएंगे किसमें, आपके न्यूक्लियस क्यूनिएटस में, ठीक है, न्यूक्लियस क्यूनिएटस में। फिर क्या होगा कि आपकी जो राइट साइड ऑफ द बॉडी है, ठीक है, जो आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी है, वहां से भी क्या होगा, आपके ये सारे फाइबर्स आ जाएंगे इसी तरह, यानी कि आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स यानी कि फेस्टिकुलर ग्रेसिलस आ जाएंगे, ऊपर से आपके जो है फेस्टिकुलर क्यूनिएटस आ जाएंगे, वो ऊपर से ऊपर की तरह असेंड करेंगे। अपने अपने जो एक तरह से उसके न्यूक्लियस होंगे मेडुला ओब्लांगेटा, वहां पे चले जाएंगे। वहां पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो होगी वो एक तरह से एंड हो जाएगी। वहां पे क्या होगी, जैसे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स एंड होगी तो आपकी वहां पे जो है वो उन्हीं के अंदर सेकंड ऑर्डर, यानी कि मेडुला ओब्लांगेटा में डीसीएल की सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो रही है। जो हमने कल पढ़े थे उनकी जो सेकंड में ही स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है। तो आपने कहना डीसीएमएल में जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स है वो क्या है, मेडुला ओब्लांगेटा की जो रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस है वहां से स्टार्ट होती है। जैसे ही सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है वो स्टार्ट होती है, तो वो एक तरह से डिकोसेट करती है, वो अपोजिट साइड पे चली जाती है, वो क्रॉस करती है। तो वो क्या करते हैं, डिको आपका जो डीसीएमएल है उसके जो फाइबर्स होते हैं वो डिकोसेट करते हैं मेडुला ओब्लांगेटा इन द रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई, एंड देन असेंड्स कॉन्ट्रालेटरली। यहाँ पे आपका फिर क्या, नीचे आपका इप्सिलेटरल था, मेडुला ओब्लांगेटा के नीचे नीचे इप्सिलेटरल था। अब क्योंकि वो एक तरह से क्रॉस कर चुके हैं, ये कॉन्ट्रालेटरली, यानी कि अगर आपकी राइट साइड से सेंसेशन जा रही है तो एक तरह से लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, कॉन्ट्रालेटरली चला जाएगा और ऊपर की तरफ असेंड करेगा, यानी कि राइट वाला लेफ्ट पे चला जाएगा और लेफ्ट वाला राइट पे चला जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये आपके पोन से पास करेंगे, मिड ब्रेन से पास करेंगे, और आपके जो थैलामस होगा, थैलामस के जो वीपीएल न्यूक्लियस होगा वहां पे चले जाएंगे। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स वीपीएल में जनाब जाके एंड हो जाएगा। जैसे वीपीएल में एंड होगा आपके थैलेमस के न्यूक्लियस में, फिर क्या होगा कि वहां से जो आपका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जैसे एंड होगा तो वहीं से आपके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, यानी कि थैलेमस एक ऐसा एरिया है, ठीक है, यानी कि जो आपका थैलेमस है वो एक ऐसा एरिया है जिसमें क्या होता है कि आपके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स और सॉरी आपके जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं उनकी जनाब एंडिंग हो रही होती है, वो खत्म हो रहे हैं, और वहीं से जो आपके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आपका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होंगे तो वो इंटरनल कैप्सूल से पास करेंगे। इंटरनल कैप्सूल क्योंकि ये एंटीरियर फाइबर्स हैं, सॉरी आपके सेंसरी फाइबर्स हैं, तो ये क्या करेंगे, एंटीरियर जो लिम्ब होगा उस एंटीरियर लिम्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल से पास करेंगे। जैसे उससे पास करेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में चले जाएंगे, यानी कि जो आपका हायर सेंटर ऑफ द फोर ब्रेन होता है वहां पे चले जाएंगे, और फिर वहां पे जनाब उसका जितना भी रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस होगा जो उसका सेंटर होगा उसको स्टिमुलेट करेंगे। फिर वापस से आपका कौन सा ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा, आपका डिसेंडिंग ट्रैक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एक तरह से डीसीएमएल। अब मुझे जल्दी से बता दें कि आपको डीसीएमएल की जो है वो समझ आ चुकी है, किसी का कोई मसला तो नहीं है, जल्दी से बता दें।